फातिमा नाम की लड़की का, जो अपनी माँ के साथ शहर के दूर दराज इलाके में रहती थी, उसके बाप की मौत हो चुकी थी। फातिमा की माँ ने फातिमा को स्कूल की शिक्षा भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि वो लोगों के कपड़े की सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर के खर्चे ही चला सके, यानी कि उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। फातिमा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते फातिमा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर फातिमा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर फातिमा की शादी कर दी। लड़का गरीब जरूर था, लेकिन फातिमा की बहुत इज्जत किया करता था। फातिमा की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह फातिमा शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका पति जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। फातिमा को कपड़े सिलाई करने ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फातिमा प्रेग्नेंट हो गई। अब फातिमा से कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो रहे थे। इधर फातिमा को ये खुशखबरी मिली और उधर से पति ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फातिमा ये बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी क्या? मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि फातिमा का पति फातिमा का बहुत ख्याल रखता था। जब वो कपड़े सिलाई करने बैठती तो फातिमा को कभी चाय बनाकर देता, कभी खाना बनाकर देता और बाहर नौकरी तलाशने भी जाता था। अब अक्सर फातिमा की अपने पति से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। पति से वो बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब पति खाना खाने बैठता तो आगे से ये कह देती, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो ईश्वर की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि फातिमा के घर बेटी पैदा हुई। फातिमा का पति और फातिमा की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। फातिमा का पति तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयाँ बांट रहा था। इधर फातिमा के पति को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर फातिमा के पति का काम भी लग गया। जहाँ फातिमा के पति को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियाँ भी दे दिया करता था। इधर पति के घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो फातिमा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी, ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता, वह औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वह अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिल देती और उसको पहना देती। इसी तरह वो गुजर बसर कर लेती। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। हुआ कुछ यूं, फातिमा का पाँव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से खून बह रहा था। फातिमा की माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से फातिमा के पति को खबर कर दी। उस दिन सभी मजदूर छुट्टी पर थे। उसने फैक्ट्री को ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रख ली और वो जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते फातिमा रास्ते में ही दम तोड़ गई। फातिमा के पति को फातिमा की कई बातें बहुत याद आ रही थी। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और फातिमा की माँ भी बिलक बिलक कर रो रही थी। फातिमा का पति इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वो और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। फातिमा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई फातिमा की नेकी के गुण गाया करता था। फातिमा की माँ और पति का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से निढाल थे। फिर अंतिम विदाई का वक्त करीब आया और फातिमा का जनाजा उठ गया।
फातिमा को कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका पति कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वो चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से वो ताले लगाकर आया था। उसके पति को इस बात का पता ही ना चला। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। फातिमा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले विधवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और फातिमा की छोटी बच्ची के तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। फातिमा के पति ने फातिमा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था, लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। फातिमा की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस फातिमा की माँ यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया। उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। फातिमा की नन्ही बेटी भी रो रही थी और फातिमा का पति नहीं चाहता था कि वो अगले 3 दिन काम पर जाए। वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था, इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊँगा। जैसे ही फातिमा के पति ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर चाबियां कहाँ चली गई। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। फातिमा की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, फुरकान बेटा, क्या बात है? तब फुरकान ने अपनी सास को बताया, माँ जी, मेरी जेब में चाबियां थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गई। पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त फुरकान के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था, उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। उसी सोच के आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही कमीना आदमी था। उसने तो फुरकान को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उसके काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का गला सूख गया। वह ये भी ना कह सका कि चाबियां कहीं घूम गई है। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और फातिमा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। फातिमा का पति रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफ भी था। इससे पहले वह कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। ये कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, लेकिन ये भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थी, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियां को तलाश करते करते वह रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था, वह उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां हासिल करना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गोरख वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? फातिमा के पति ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरख कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था? फातिमा का पति घबराकर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियाँ मेरी जेब से कब्र में गिर गई है और वो चाबियाँ मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद कर दे तो। ये सुनते ही वह आदमी जो गोरख था, फातिमा के पति की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरख के साथ मिलने से फातिमा के पति का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी।
कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब फातिमा के पति ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो फातिमा के पति के होश उड़ गए। गोरख ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा पाप हो रहा है। फातिमा के पति को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ उसने देखा है वह सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। फातिमा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ। वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी ने ऐसे कौन से गुनाह किया जो उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। गोरख ने कहा, तुम चाबियां का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका ये पाप खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। इसकी तरफ से तुम खुदा से माफी मांगो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी भरपाई हो सके। फुरकान रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। फातिमा की माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान फातिमा की माँ के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह वो कांप रहा था। फातिमा की माँ घबरा गई। पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ थे? फुरकान ने बताया वह चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहाँ जाकर तो जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। फातिमा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां न बुझाओ फुरकान, बताओ तो सही क्या हुआ। फिर फुरकान ने रोते हुए बताया कि जब फातिमा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियां को तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, फातिमा जैसी नेक औरत को इतना सख्त पाप हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। फातिमा के होठों पर आग जल रही थी और वो बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हो, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका ये खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरख ने मुझे बताया कि ये अजाबे इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। फुरकान रोते हुए कहने लगा, अम्मा, समझ नहीं आता इसके होठों पर आग क्यों लगी थी। वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी की इन होठों से बुराई नहीं की थी। वो अच्छी औरत थी। फातिमा की माँ और उसका पति ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह से फातिमा की क्षमा के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो फातिमा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई है? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुँचे हुए इंसान हैं। यकीनन वह हमारी जरूर मदद करेंगे। फुरकान को भी ये बात ठीक लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वो इमाम साहब ही थे। फुरकान नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर वह कहने लगे, मैं फातिमा की माँ से मिलना चाहता हूँ। फुरकान इमाम साहब को अपने घर ले आया और फातिमा की माँ से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, फातिमा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? फातिमा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वो आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर ये सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे फातिमा की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या फातिमा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी? यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लस वगैरह? फातिमा की माँ कहने लगी, फातिमा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लुटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ कर लिया करती थी।
इमाम साहब कहने लगे, सोचो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह पर अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। उसके बाद इमाम साहब कहने लगे, माँ जी, फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक फातिमा के होठों से हो। फातिमा की माँ बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चीड़ थी। वह बार बार कैंची नहीं उठाती थी, मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह की आदत सही नहीं है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। ये सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है ये अजाब उसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब फातिमा की मौत हुई थी तो इससे पहले वह कपड़े सिलाई करती हुई उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वो धागे का जर्रा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होता है। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से माफी की दुआ करें और जो लोग भी फातिमा से कपड़े सिलवाते थे उन सब से बात करके फातिमा की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफी मांग ले। ये सुनकर फातिमा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हुई। ये तो बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से फातिमा को इतना सख्त अजाब होगा यह उनके जहन में भी ना था। फिर फातिमा की माँ ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके फातिमा कपड़े सिलाई किया करती थी और सबको फातिमा की इस छोटी सी आदत का बताकर फातिमा की क्षमा के लिए हाथ जोड़े। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में ये तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के लिए मामूली सी होती है आमाल में, वह अक्सर भारी होती है। सब लोग फातिमा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए फातिमा को माफ करके चले गए। उसी रात फातिमा की माँ ने अपने दामाद से कहा, फुरकान, जल्दी से दोबारा चाबियाँ के लिए तुम उसकी कब्र को खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। फातिमा की माँ जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था? उस रात फुरकान फिर गोरख के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि फातिमा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी ना था और फुरकान की चाबियां भी उसी कब्र में थी। फुरकान ने वो चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर फातिमा की माँ को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी पर से अजाबे इलाही हट गया।